महाराष्ट्र डोंबिवली पूर्व 143 विधानसभा क्षेत्र के कोपर पश्चिम गांव देवी मंदिर पर उत्तर भारतीय समाज द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजित रहा, जिसमें सुप्रसिद्ध आल्हा गायक फौजदार सिंह की टीम ने वीर रस में शानदार आल्हा की प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा और राज्य मंत्री रविंद्र चौहान ने अपने समर्थकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा डोंबिवली पश्चिम उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष शशिधर शुक्ला, देवी शंकर शुक्ला, आईबी मिश्रा, दिनेश दुबे, सुनील शुक्ला, अशोक उपाध्याय, श्याम यादव, राजेश यादव, गुड्डू मिश्रा, सोनू मिश्रा ने विशेषकर सहयोग किया। कार्यक्रम समापन के उपरांत में आयोजक मंडल ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए खास खबर महेंद्र पांडे के साथ। एक काम करते हैं उससे सब काम होता है। आईपी मिश्रा जी के, शशिधर जी के, दीना भाई के ही पता बा कि चौहान साहब चुन के आई हैं तो कुल काम हो जाए। आरपी सिंह जी, एक व्यक्ति ऐसा है, डोंबिवली का भाग्य है ये कि पूरे महाराष्ट्र में उसके संगठन कौशल का, उसके विकास कामों का, उसके शिक्षित लोगों की नगरी कही जाती है। और मुझे भी खुशी है कि मैं डोंबिवली के समकक्ष पार्ले में रहता हूं। डोंबिवली को जो इज्जत बख्शी जाती है वही पार्ले को बख्शी जाती है। और इसलिए मैं आप सबको आज सवेरे फौजदार सिंह जी बाबुलनाथ का दर्शन के हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को शुभकामनाएं दिया उन्होंने। वो जीत रहे हैं, पहला चुनाव है ऐसा जिसमें दीपक ऊपर जलती है, यहाँ प्रेम पतंगों से पूछो, क्या स्वाति भूत में अमृत है, यह प्यासे पपीहे से पूछो। मंच पर आए और संजय पावसे से मेरा निवेदन आपसे अपेक्षित है, हमारे समाज के लिए अहरनिश खड़े रहने वाले रविंद्र चौहान साहब का स्वागत। रविंद्र चौहान आगे बढ़ो। संघ की आप सभी यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, आप सभी के इस सम्मेलन में मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपका सम्मेलन शुरू था, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आके जाओगे तो अच्छा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आप सभी ने यहाँ पर मुझे आने का जो अवसर प्राप्त किया, उसीलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को इस अवसर पर विनती करने पर आया हूँ। 21 तारीख को चुनाव है। देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को आप सभी ने स्पष्ट बहुमत से चुन के दिया है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब को भी आप महाराष्ट्र से स्पष्ट बहुमत से चुन के देने के लिए हर सीट जो विधानसभा की है वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं, आप सभी लोग तो वोट कीजिए, लेकिन आपके मित्र परिवार और उसी तरह से आपके रिश्तेदार
सभी लोगों को आप वोट करने के लिए बोलिए, 100% वोट कीजिए। वोट करते वक्त जहाँ जहाँ पर शिवसेना के कैंडिडेट हैं वहाँ पर धनुष्य बाण पर बटन दबाइए, और जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ जहाँ पर आप जहाँ वोट करने हैं वहाँ पर डोंबिवली मतदार संघ जो है, वो डोंबिवली मतदार संघ में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है। मैं 2009 में भी आप लोगों के सहयोग से मैं चुन के आया था। 2014 में भी आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छे वोट मिलकर मैं चुन के आया, और अब मुझे तीसरी बार मेरे पार्टी ने यहाँ पर उम्मीदवारी दी है। इसीलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, और आप सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि कमल चिन्ह के ऊपर बटन दबाकर मुझे चुन के दीजिए। उसी तरह से 144 जो मतदार संघ है, उस मतदार संघ के अंदर हमारे मित्र रमेश म्हात्रे जी ये शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी निशानी धनुष्य बाण है। आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ जहाँ पर कमल है वो कमल को वोट, उसी तरह से रविंद्र चौहान को जैसे वोट है उसी तरह से कमल को वोट, यानी नरेंद्र मोदी जी को वोट है, ये आपने समझना है। उसी तरह से धनुष्य बाण को वोट, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को वोट। तो आप सभी को मैं फिर एक बार आग्रह से विनती करता हूं कि दोनों जगह पर जो हमारी निशानी है धनुष्य बाण और कमल, ये दोनों जगह पर हमें आपका आशीर्वाद, और आशीर्वाद के साथ बहुत ज़्यादा ओर से चुन के दीजिए, यही मैं आप सभी को विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के लिए महिला का उतरना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौहान साहब, आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर अरे भैया अरे भाई सबर करिए, आए थे कल वो इंजन वाले, न आगे पटरी न पीछे डब्बा, बाहर के बाहर में। हाँ? अरे वो दिन याद करिए, यूपी के भाई कहीं भी हमारा वोट हमारे समाज दिनेश दुबे जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे के भेज देंगे गुरु जी। मतदान जो है एक तरफा जा रहा है। हम 9 तारीख से स्टेज पर हैं और कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मतदाता में रवानी आ गई है। मोदी जी की कहानी सबके जुबान पे आ गई है, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के सपनों को मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी साकार करने में लगे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करने में लगे वो नाला सुपारा और थाने में, और ये क्या इलाका है डोंबिवली, ये तो बहुत सुपर है। और जगहों पर वीआईपी इलाका है, जैसे संता क्रूज हुआ, आपका घाट पोपल हुआ, तो वहाँ पर जनमानस कम रहा थोड़ा। ये सब जनमानस बहुत ज़्यादा है, बहुत जैसे ऐसे उमंग में आए हैं कि हम लोग कल ही जजमेंट निकाल लेना, ऐसी जनता को शायद दिखाई पड़ रहा है। तो संदेश देना चाहेंगे कि
कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना अमूल्य समय, आज वर्किंग आवर था, आज बुधवार, उसमें आए लोग और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। माननीय मंत्री महोदय जी भी अपने अमूल्य समय में से कुछ समय हमें दिए। हमें हमारे समाज को बहुत गर्व है इनके ऊपर। हमारी समस्याएं हमेशा सुलझाते रहते हैं, अपना समय हमारे समाज को देते रहते हैं। अमरजीत मिश्रा पार्ले से चलकर किसी खास प्रोग्राम के लिए यहाँ आए और बहुत हमारा समाज आज गौरवान्वित हुआ है। अमरजीत मिश्रा और रविंद्र चौहान दो राज्य मंत्री हमारे समाज को अपना अमूल्य समय दिए। यह कार्यक्रम रखा गया था और आप लोगों के बीच में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बस ये आल्हा जो है वीर रस की गीतों का कार्यक्रम है, जिसमें आल्हा के पराक्रम, उसके संघर्ष की गाथा सुनाई जाती है। इस समय जो हिंदुस्तान में नया इतिहास रचा गया है, उस नए इतिहास की यशोगाथा का गायन फौजदार सिंह आल्हा सम्राट कर रहे हैं। उनको पूरे मुंबई MMRDA रीजन में रहने वाले हिंदी भाषी समाज के बीच में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि हिंदी भाषी जो लोक गायक थे, वो लोक गायक स्वयं मुंबई आए और उनको लगा कि महाराष्ट्र में जो नव महाराष्ट्र बनाने का उपक्रम चल रहा है, इसको हमारी भी मदद करनी चाहिए, हम भी उसके साथ लगे। इसके लिए लोक गायकों ने स्वयं मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होकर ऐसे लोगों को, जो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो पराक्रम किए हैं, उस पराक्रम का यशोगान लोगों तक पहुँचे, विकास की गंगा कल्याण तक पहुँचे और इस तरह की योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आज सुबह ही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को उत्तर भारत के लोक गायकों ने मुलाकात की और जो महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, उस बाढ़ के लिए भी, राहत कार्य के लिए भी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिंदी भाषी समाज ने अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ उनको जीत की अग्रिम भारतीय जनता पार्टी राज सिंहासन पर बैठेगी और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री फिर से होंगे, ये स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए उनको हमने बधाई भी दी है। तो ऐसा उपक्रम पहली बार हुआ है कि उत्तर भारत के लोक गायक मुंबई में आए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सहृदयतापूर्वक उनसे मुलाकात की।